मैंने देखा है इन दिनों में विश्वासी लोग शैतान का वहां भी बिल फाड़ते हैं जहां पर उसका कुछ हाथ भी नहीं है। मैंने देखा है विश्वासी लोग शैतान के वहां पर भी बिल फाड़ते रहते हैं जहां पर उसका कोई हाथ भी नहीं है। लाइट बंद होगी, हो शैतान ने बंद की, उसको कोई काम धंधा नहीं है और आपकी लाइट्स बंद करता फिरेगा। बहनें इतनी बड़ी हील पहन के चर्च में आती हैं, चल नहीं पाती हैं, लेकिन नई हील पहन के जाऊंगी और सीढ़ी पे गिरती है और मोच लगने के बाद शैतान ने गिराया। अरे शैतान ने कैसे गिराया मेरी बहन? इतनी बड़ी हील क्यों पहनती है तू? हर चीज का बिल आज उसके नाम पे फटता है। कुछ भी होगा ना, कुछ भी, पति पत्नी झगड़ा करेंगे, लड़ाइयां करेंगे, घर पे आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, और जैसे पादरी साहब आएगा, पादरी साहब क्या हुआ? शैतान ने झगड़ा करवाया। शैतान ने करवाया? कभी कभी परमेश्वर के सामने शैतान जाता होगा और उसे एक बात कहता होगा, ये क्या हो रहा है? क्यों, क्या हो गया? तूने क्रूस पे कम मारा जो ये और मार रहे हैं मुझे? क्या हुआ क्या? अरे ये देख, लाइट बंद होती है मुझे पकड़ता, मैं लाइट वाला हूं। हर चीज का बिल उसके नाम पे फटता है आजकल। कुछ भी होगा ना, बाल सफेद होंगे, शैतान ने करवाए। अरे टेंशन तू ले रहा है, बाल तेरे सफेद हो रहे हैं, शैतान ने क्या किया तुझे? मैं ऐसा था, मुझे अगर कोई घूर के देखता था ना, मेरे को लगता था उसमें दुष्ट आत्मा है। अगर किसी बहन ने, एक बार मैं एक चर्च में था, एक बहन मुझे बड़े घूर घूर को देख रही थी और मैं पास्टर, मीटिंग पूरी हुई, मैंने उसके ऊपर हाथ रख के कहा, पिता यीशु के नाम से इसमें से निकाल। प्रभु ने कहा, कुछ है ही नहीं, क्या निकालूं? इंग्लिश में इसे कहते हैं डेविल कॉन्शियस। कुछ लोग है ना, अपने जिंदगी में इतना शैतान शैतान की टीचिंग सुनते रहेंगे, बाइबल में सिर्फ शैतान 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 पढ़ते रहेंगे, उनको हर जगह शैतान ही दिखता है। एक आदमी दरिया किनारे सोया था, शैतान आया, शैतान ने उसको जोर से लात मारी, उठ। वो उठा, उसने बोला, क्या हुआ, मारा क्यों, इधर क्यों सोया है? बोला, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम बड़े खतरनाक लोग हो, उठो इधर से। अरे हुआ क्या? पलटी करेगा, पानी में गिरेगा, फिर लोग बोलेंगे मैंने गिराया, यहां से उठ। कहिए अपने पास वाले से, शैतान ऐसे ही नहीं आता, वो उनके पास आता है जो उसका वेलकम करते हैं। वो ऐसे ही नहीं आता। बाइक चलाएंगे, बाइक से गिर जाएंगे, ओ शैतान ने गिराया। अरे आराम से चलाना भाई। मैंने पैसे लगाए, कुछ नहीं कमाया, शैतान ने मेरा धंधा चौपट किया। किसी से पूछा था लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ, शैतान 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 शैतान। एक कुछ लोग तो यीशु का नाम नहीं लेते, सारा दिन मुंह से शैतान का ही नाम लेते रहते। ब्रदर, मैं जॉब पे गई, वहां पर लोग बड़े गंदे हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, शैतान ने मुझे फंसा दिया है। काय को उसका नाम लेने का? वो लायक है नाम लेने के? अरे नाम लेना है उसका लो जो योग्य है, वो योग्य है। यहां देखिए, कोई चीज तब तक स्ट्रांग नहीं होती जब तक उसकी बार बार चर्चा न की जाए। ये मैं नहीं, प्रभु के वचन में लिखी है बातें। आप मुझे बताइए, कोविड में लोग क्यों मरे थे? जितना बॉम्बे डैमेज हुआ उतना तो कोई नहीं हुआ। आप आइए, आज भी घर घर जाके पूछिए कौन गया आपका, सब बताएंगे। मेरा पिता गया, मेरी मम्मी गई, मेरे भाई गए, मेरा अंकल गया, मेरी आंटी गई, मेरा बच्चा गया। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मौत नहीं हुई है। हर घर में से कोई ना कोई निकला है, मेरे घर से भी निकला। आप मुझे बताइए, कोविड में लोग क्यों मरे? अभी किधर है कोविड? कहां गया? अभी घूमने गया? टीवी चलाओ,
पहले पहले वो लोग बोलते हैं, ओ सिलेंडर खत्म हो गए हैं ऑक्सीजन के। हाँ। दूसरा चैनल चलाओ, ओ कमरे नहीं है, बेड्स नहीं है। हाँ। तीसरा चलाओ, अरे आज मरने वालों की संख्या 50,000। सूत्रों से, ये सूत्र है कौन? मुझे गुस्सा आता है बहुत। सूत्रों से पता चला। मैंने एक दिन उनको मेल किया, मैंने कहा मुझे बताओ ये सूत्र हैं कौन, मैं मिलूं सूत्रों से मिलूं मैं भी। फिर चौथी न्यूज, ओ आज इतने लोग मर गए। चर्चा कर करके कोविड को इतना स्ट्रांग बना दिया गया कि लोगों को सर्दी जुकाम भी उनको कोविड बना गया। मैं पहले भी कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, पहले के दिनों में कोविड एक बीमारी थी, उसके बाद वो एक व्यापार बन गया। यस, इट इज ट्रू। किसी भी चीज की चर्चा कर करके उसे बड़ा मत बनाइए। आई वॉज इन आजमगढ़, यूपी में एक गांव है, एक जिला है जिसका नाम है आजमगढ़। उस जिले के अंदर, आजमगढ़ के अंदर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सृजनपुर। वहां लाइट नहीं आती आज भी, 1 घंटा लाइट आती है, उसमें ही आपको प्रेस करने हैं, लैपटॉप मोबाइल सब चार्ज करना रहता है। वहां पर आज भी टॉयलेट्स में दरवाजे नहीं है। मैं महीनों रहा हूं वहां पर प्रीचिंग के लिए। शाम को डीजल लेके आते थे हम लोग, जनरेटर में डालते थे, खींचने वाला जनरेटर था ना पहले, ऐसे जोर से चालू करके मीटिंग प्रीच करते थे हम लोग वहां पर पूरे गांव के अंदर। एक दिन एक बहन आई, पतले से व्यक्ति को अपने साथ में लेकर आई। मैंने उनसे पूछा, हाँ बोलो बहन। बोला ये मेरे पति हैं। ओके, क्या प्रॉब्लम है? आप इनके लिए दुआ कर दो। मैंने बोला क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कैंसर है। मैंने कहा कुछ नहीं, कैंसर है। और आप बिलीव कीजिए इतने रिलैक्स खड़े थे वो लोग। मैंने अंकल से भी पूछा, अंकल मैं सिंपैथी में आ गया। मैंने कहा मैं थोड़ा इनको सांत्वना दूं। मैंने उनको बोला, अंकल आप ठीक हो ना? हाँ कुछ नहीं हुआ है, प्रार्थना कर। मैं उनके एटीट्यूड को देख के अजीब फील कर रहा था। मैंने कहा इनको कैंसर है। मैंने दुआ की। मैंने शाम को देखा वो आदमी टहल रहा था गांव में, आराम से गन्ना वन्ना चूस रहा था, खा रहा था। मैं ये सोच रहा था प्रभु पता नहीं कितने दिन है ये, और वो मजे से कर रहा था। तब मैंने प्रभु से एक बात पूछी। मैंने कहा प्रभु ये इतनी बड़ी बीमारी में मजे कैसे कर रहा है? शहर वाले को बता दो, आधा तो उधर ही मर जाए। प्रभु ने कहा जानता है व्हाई सो हैप्पी? बिकॉज ही डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ कैंसर। उसे पता है कैंसर है, पर उसे यह नहीं पता है कैंसर कितनी डेडली है। और तुम लोग क्यों डरते हो? क्योंकि तुमने बातों को बोल बोल के उसे बड़ा बनाया है। याद रखना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोविड-19, कैंसर, डिप्रेशन, ये सब बड़े नहीं हैं, इसे हमने बड़ा बनाया है। एक नाम है जो सब नामों में बड़ा है, and his name is Jesus. तो यीशु का नाम है। आपने दाऊद का एटीट्यूड देखा? सब लोग बोल रहे थे ओ ये गुलायत है। उसने एक बार नहीं कहा वो गुलायत है, उसने कहा ये खतना रहित फिलिस्तीनी है। He is a man without covenant, मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ खुदा की कोई वाचा नहीं है। वो अपने दुश्मन को ऐसे दिखता था। अब बड़े ध्यान से सुनिए मैं क्या समझाना चाहता हूं। आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, याद रखिए शैतान आपकी बड़ी समस्या नहीं है। आपकी सबसे बड़ी समस्या है आपका रॉन्ग माइंडसेट। आप उससे मार रहे हो इन दिनों में जो लड़ने भी नहीं आया। आपको पता है आप उससे मार रहे हो इन दिनों में जो लड़ने भी नहीं आया आपसे अभी तक। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अवर रॉन्ग माइंडसेट, जिसे हिंदी में कहते हैं एक गलत विचारधारा। कभी आपने सोचा है एक बच्चा है, मेरे बिल्डिंग के पास में रहता है,
मैं एक दिन उससे मिला था। मैंने उससे कहा, छोटा था, अभी थोड़ा बड़ा हो गया है वो। मैंने उससे एक दिन पूछा था, और बेबी क्या बनना चाहता है तू? उसे ये तक नहीं पता था कि प्लेन उड़ाने वाले को पायलट कहा जाता है। उसने मुझे कहा, अंकल मैं प्लेन उड़ाएगा जब बड़ा होगा तो। मैंने कहा वाह अमेजिंग। उसके बाद आई मौसी जी। बोलो मौसी जी आई। क्या बनना चाहता है? मौसी मैं प्लेन चलाऊंगा। तेरे बाप ने भी कभी चलाया था? हाँ, तेरा बाप गाड़ी भी नहीं चलाता, तू प्लेन चलाएगा? देखो, अब दूसरे आए मामा जी। बोलो मामा जी। मामा जी, बेटा क्या बनेगा? प्लेन चलाऊंगा। प्लेन चलाने के लिए पहले बहुत पैसे चाहिए, पढ़ाई करनी पड़ती है। प्लेन चलाऊंगा। अब आइए अंकल आए हैं, और बेटा क्या बनना चाहता है? अंकल मैं प्लेन उड़ाऊंगा। प्लेन? तू इतना इंटेलिजेंट है? हाँ, सम्स करने में तो तुझे 1 घंटा लगता है, प्लेन चलाएगा? छोड़ दे ये सब, मजदूरी करनी है तुझे आगे चल के। ओके। कैसे लोगों के अंदर हम एक गलत विचारधारा पैदा करते। एक बच्चा दर्शनों के साथ बड़ा होना चाहता है, लेकिन प्रतिदिन उसे बोल बोल के हम उसके दर्शनों को खत्म कर देते हैं। एक दिन वो लड़का मुझे मिला, मैंने उससे कहा, और पायलट की पढ़ाई चालू की? जानते हो उसने मुझे क्या कहा? मुझे कुछ नहीं बनना है। इट इज ट्रू। मैंने बोला क्या? मुझे कुछ नहीं बनना है। वाई यू आर सो एंग्री? मैंने कहा, तू इतना गुस्से में क्यों है? बोलता है, छोड़ना यार, मुझे नहीं बनना है कुछ भी। मैं सोच रहा था, क्यों यार, क्या हो गया? मैंने उसकी मम्मी को बोला, आंटी क्या हुआ, इसने अपने ड्रीम्स क्यों छोड़ दिए? इसी से पूछो। जानते हो उसके बाद क्या बोला उसने मुझे? बोला पास्टर होना। वो लड़का मस्ती में नहीं है। आप पास्टर होना? मैंने बोला हाँ। बोला एक ही दुआ है, प्रार्थना करो मेरे माँ बाप लड़ना बंद करें। उस लड़के ने अपने माँ बाप के झगड़ों में अपने विजन्स खो दिए हैं। अब वो सिर्फ स्कूल जाता है, नॉर्मल लाइफ जीता है। रॉन्ग माइंडसेट। हो सकता है आप में से भी यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आपकी समस्या शैतान नहीं है, आपका नकारात्मक मन है। कुछ होता नहीं है, होने से पहले ही आप रिजल्ट डिसाइड कर देते हो, यही होगा, यही होगा, यही होगा। सुलेमान कहता है हम में से हर एक को अपने अपने ख्यालों के ऊपर गार्ड रहना चाहिए। इंग्लिश में लिखा है गार्ड योर हार्ट्स। गार्ड। जैसे एक वॉचमैन बिल्डिंग के नीचे खड़ा रहता है, कौन आ रहा है कौन आ रहा है देखता रहता है, वो कहता है तुम्हें हर दिन गार्ड करना चाहिए तुम्हारे मन में क्या आ रहा है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र यही है। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब मैं वर्ड स्टार्ट करता हूं। वर्ड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था व्हाट इज रॉन्ग माइंडसेट। मेरा परिवार प्रभु में आने के बाद 1.5 साल के बाद प्रभु में आया था। आप जानते हो एक चीज ने मुझे झंझोड़ के रखा था बाइबल के अंदर, सालों तक, वो आज तक मेरे अंदर वो बात जिंदा है। क्या आपने इस बारे में देखा? परमेश्वर इब्राहिम को एक दिन कहते हैं चल बाहर और तारों को गिन, और वो कहता है इट इज इम्पॉसिबल लॉर्ड। सुन, जो तारों को गिन पाएगा वही तेरे वंश को गिन पाएगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब इब्राहिम जीवित थे तो उनके पास कितने बेटे थे? लाखों कि सिर्फ एक? मात्र एक। आप जानते हो इब्राहिम ने मरते समय भी उस प्रतिज्ञा को पूरा होते नहीं देखा था। प्रभु ने उसे कहा था वो उसे लाखों संतान देंगे, लेकिन प्रभु ने उसे मात्र एक दी थी। पर क्या आप इस बात को जानते हो, उसकी प्रतिज्ञा को सत्य होते देखते हुए हमने देखा है। हमने देखा है। हमने देखा है कि आज इजराइल में जो लोग रहते हैं वो इब्राहिम के हैं।
परमेश्वर ने तारों की तरह उसकी संतानों को बढ़ाया है। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, इब्राहिम मर गया पर इब्राहिम का विश्वास उसके मरने के बाद भी कार्य कर रहा था। कई बार अगर आपका परिवार आप देखते हो जो खुदा में नहीं है, वो विश्वास में नहीं है, ओ दुआ करना बंद मत करो। पता नहीं प्रभु किससे कह रहा है ये शब्द, दुआ करना बंद मत करो। अरे हो सकता है एक दिन आप चले जाओ, उसके बाद वो आ जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है प्रभु के द्वारा। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के वचन में लिखा है, गुलायत नाम का एक व्यक्ति इज़राइल की प्रजा को ललकार के कहता है, आओ हम युद्ध के लिए पांति बांधें, लड़ो मुझसे, मैं हारा, मैं और मेरी प्रजा तुम्हारे अधीन, तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। तुम हार गए तो तुम भी यही करना। कलाम पाक कहता है उन दिनों में तख्त पे शाऊल बैठा था, और शाऊल ने जानते क्या किया मेरे भाइयों मेरी बहनों, शाऊल लड़ने ही नहीं गया। शाऊल ने इनाम रख दिया, जो इससे लड़े उसके पास ये सारी चीजें होंगी। हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति एक वॉरियर है ना, उसकी क्वालिटी होती है, योद्धा की क्वालिटी होती है, वो सदैव नहीं जीतता, लेकिन वो कभी लड़ना बंद नहीं कर सकता। सदैव वो नहीं जीतता, वो भी कभी कभी हार का सामना करता है, लेकिन वो कभी भी लड़ना बंद नहीं कर सकता। उसमें एक क्वालिटी होती है। आपने देखा यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया वे सब परमेश्वर की संतान हैं। और उसी के बाद कलाम पाक कहता है, जब हम संतान बनते हैं और अगर हम आत्मा में चलें तो हम उसके पुत्र कहलाए जाते हैं। और जानते हो, परमेश्वर जिन्हें पुत्र बनाता है उन्हें लड़ना सिखाता है, उन्हें फाइट करना सिखाता है। मैं आपको एक चाबी देता हूं। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग ये बिलीव करते हैं, और यस ये सच है, मैं स्पिरिचुअली बहुत ब्लेस्ड हूं खुदा के फजल से। लेकिन मैं आपको एक चाबी देता हूं अपनी आज, कि मैं क्या करता हूं। आई फाइट डेली। मैं हर दिन लड़ता हूं, ख्यालों से, शरीर से, शैतान से, दुनिया के ओपिनियन से। जब मैं देखता हूं कोई चीज मुझे शेप दे रही है, जैसे परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है चल उस घर के अंदर, और जैसे वो वहां जाता है, आपने देखा एक आदमी वहां पर कुम्हार मट्टी से कुछ बना रहा था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमेशा एक बात याद रखें, परमेश्वर के वचन को छोड़ कोई आपको आकार न देने पाए। दुनिया आपको कहेगी आप डफर हो, आप डंप हो, आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप ये हो, आप वो हो। उनकी बातों को लेके अपनी शेप को तैयार न करें। मात्र परमेश्वर का वचन हमें शेप देगा, खुदा का कलाम हमें शेप देगा। Man's opinion is only fit for the dustbin. मनुष्यों के ओपिनियन मात्र कचरे के डब्बों में डालने के लिए होते हैं। ओपिनियन तो वही देगा जिसने हमें बनाया है, वो हमारे जिंदगी को शेप देना चाहिए। जब परमेश्वर के दास शाऊल ने आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति को देखा, वो इज़राइल को ललकार रहा था। आपने इस व्यक्ति को देखा? इस आदमी ने लड़ाई में जाना भी ठीक नहीं समझा। अरे जा, मार खा के आना चलेगा ना, जा तो सही। कभी स्विमिंग ब्लैक बोर्ड पे नहीं सिखाई जाती। कभी देखा है आपने, आप किसको बोलो मुझे स्विम करना सिखाओ, और वो आपको ब्लैक बोर्ड पे सिखाएं और आपको लिखें यहां से कूद जाओ, जैसे कूदोगे फिर पैर हिलाते रहना, सीख जाओगे। जानते हो स्विमिंग कैसे सीखी जाती है? वो आपको पानी में धक्का दे देते, और जैसे आप पानी में डूबोगे और ऐसे हाथ हिलाओगे, यू नो स्विमर, आपको लगता है आप डूबेगो, स्विमर आपके ऊपर हंसेगा। या सीख, यही स्विमिंग है। बहुत सारी चीजें ब्लैक बोर्ड पे नहीं सिखाई जाती। खुदावन आपको फेंकता है, जा। इस राजा को देखो,
गोलियत उसके कहता है आ मुझसे लड़, अगर हम जीते। लेकिन कलाम पाक कहता है ये व्यक्ति लड़ने नहीं जा रहा था। मैं एक दिन प्रभु को कह रहा था, प्रभु ये जा क्यों नहीं रहा है? प्रभु ने कहा इसे विश्वास है ये हारेगा। दैट इज हिज बिलीव, ये इसका विश्वास है। आप बिलीव करेंगे ये शाऊल का विश्वास था, मैं हारूंगा। इसे कहते हैं एक रॉन्ग माइंड सेट। कुछ भी करने से पहले ही लोग नकारात्मक होते हैं बहुत बार। कहां होगा? सुनिए, अगर कोई मेरे सामने आए और कहे मुझे कैंसर है, मेरे लिए प्रेयर करो, मैं उसके लिए प्रेयर करता हूं। जानते हो प्रेयर के बाद मैं उससे क्या कहता हूं? आप ठीक हो जाओगे। 10 दिन के बाद मुझे पता चला, गया। फिर एक और व्यक्ति आता है और कहता है सूरज भाई, हां क्या हुआ? मुझे कैंसर है। ओके कम, मैं दुआ करूंगा। और जानते हो दुआ के बाद मैं क्या बोलूंगा? आप ठीक हो जाओगे। मुझे मालूम पड़ा 15 दिन के बाद वो भी चला गया। अब तीसरा व्यक्ति आएगा और कहेगा ब्रदर विल यू प्रे फॉर मी? यस, क्या हुआ? कैंसर है। मैं उसके ऊपर हाथ रखूंगा और जानते हो मैं क्या कहूंगा? अब ये नहीं कहूंगा मैं उसको प्रभु की इच्छा होगी तो तू बचेगा। जानते हो मैं क्या कहूंगा? तू ठीक हो जाएगा। लोगों के कारण मैं अपना विश्वास न गवाऊंगा। आई नेवर लॉस माई फेथ। मैंने कई बार देखा है जब लोग किसके लिए दुआ करते हैं और वो चीज नहीं होती ना, तो उनको नेक्स्ट प्रेयर के लिए भी फेथ नहीं होता। अरे कहां यार, वो कहां बचा? कुछ गलत हो रहा है मेरे मन में, रॉन्ग माइंडसेट पैदा हो रहा है। रॉन्ग माइंडसेट। जिस दिन एक व्यक्ति के ख्याल शैतान के हाथ में आ गए, वो पूरा व्यक्ति उसके हाथ में आ जाता है। आपको पता है, एक हारी हुई मानसिकता थी शाऊल के अंदर, लड़ने ही नहीं गया। दाऊद को देखिए, सेम खुदा को मानते थे, दोनों का अभिषेक हुआ था, दोनों के ऊपर यहोवा का आत्मा था। लेकिन वही दाऊद जब गोलियत के सामने जाता है तो जानते हो वो क्या करता है? वो उसके सामने खड़ा होकर कहता है तू तो बाला और तलवार लेकर आया है ना, मैं प्रभु के नाम से आया हूं। आई कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ आर्मीज। मैं सेनाओं के प्रभु के नाम से आया हूं और आज वही तुझे मेरे हाथ में करेगा। कलाम पाक कहता है एक पत्थर उठाया उसने, उसे घुमाया, 4 पत्थर और भी थे। दाऊद का यह विश्वास नहीं था कि 5 से मरेगा, न दाऊद का यह विश्वास था एक तो लगेगा 5 में से। ऐतिहासिक किताबें बताती हैं गोलियत के और 4 भाई भी थे, दाऊद 5 को मारने निकला था। और जानते हो, वेट, अब आप मुझे बताइए, दाऊद गया, लड़के आया, जीत के भी आया, गर्दन काट के वापस आया। क्या आप इस आदमी की सोच देख रहे हो? कितना नेगेटिव है हम लोग। हाउ मच नेगेटिव वी आर। रविवार के दिन मैसेज सुनते हैं, नए हो जाते हैं। क्यों नयापन आपको लगता है? क्योंकि आप पुराने में जी रहे थे। अगले दिन आप देखते हैं सिचुएशंस वैसी ही है, अगेन वो चेहरा जो ऊपर उठा हुआ था, अगेन। होता है, एवरी डे होता है, एवरी सिंगल डे होता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी ये बीमारी पहचानी? आपका सबसे बड़ा दुश्मन एक्चुअली शैतान नहीं है। शैतान को हराना तो, अरे मैं आपको सच कहता हूं, इस दुनिया का सबसे आसान काम है। मैं एक दिन प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु बुरे ख्याल इतने जल्दी आ जाते हैं, क्या ये इतना बाजू में खड़ा है हमारे, सारा दिन ख्याल देता है? नो, कुछ ख्याल इसके हैं, कुछ ओल्ड मैन है तेरे अंदर, पुराना मनुष्यत्व है। प्रभु इसको तो हराया जा सकता है ना? यस, मात्र वचन बोल, सिर्फ वचन बोल, ये भाग जाएगा। लेकिन ये जो खुद के अंदर से आते हैं, खुदा इसका क्या करें?
कभी आपने देखा है जब हम किसी ऑपोजिट सेक्स को देखते हैं, जब हम किसी लड़की को देखते हैं, जब किसी वुमेन को देखते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स क्यों उठती हैं? खुदा ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारे अंदर फीलिंग्स हो। लेकिन आपने देखा शैतान आपके सामने बार बार गंदी चीजें लेके आके उन वासनाओं को भड़काता है। आपको सीखना पड़ेगा कौन से ख्याल शैतान के हैं, कौन से मेरे स्वयं के हैं। इसीलिए पौल कहता है अपने पुराने मनुष्यत्व में मरो। शैतान को हराना बहुत आसान है, वचन बोलो भाग जाएगा। खुद के लिए क्या करोगे आप? फॉर रिन्यूइंग योर माइंड। बड़े ध्यान से सुने आप। अगर आपकी समस्या यही है जो शाऊल की थी, हां ब्रदर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मुझे आज समझ में आया शैतान मेरी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी हारी हुई मानसिकता मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हारा हुआ मन, कुछ करने से पहले ही नकारात्मक, पुरानी बातें। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए एक हारी हुई मानसिकता पैदा कैसे होती है। सुनिए अभी सुनिए। कहिए अपने पास वाले से, किसी से किसी की तुलना न करो। आपको पता है शैतान आपकी तुलना करवाएगा किसी से। एक दिन हमारे चर्च के अंदर एक भाई को हिप के नीचे फोड़ी आई। हमने उनको एडमिट करवाया। एडमिट होने के बाद हमें पता चला कि इस डॉक्टर ने यह केस और खराब कर दिया। तब उन्होंने हमें कहा आप एक काम करिए, आप इन्हें अच्छे बड़े जहां पर हर मशीनरी हो वहां ले जाइए। तब हमने मुंबई के एक बहुत बड़े अस्पताल जिसका नाम है जसलोक, सारे एक्टर्स वहीं पर भर्ती होते हैं आज भी, हमने वहां पर उनके लिए रूम बुक करवाया और हम सारी रिपोर्ट्स वहां पर सबमिट करके आ गए। बिल्कुल जसलोक के पास में मुकेश अंबानी का घर है। ये जो बिल्डिंग है 28 मालों की, जिसमें 6 लोग रहते हैं। 28 मालों की बिल्डिंग है, 6 लोग रहते हैं। पहले के कुछ 7 या 8 फ्लोर जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मुझे नॉलेज है, पार्किंग है, और 21 मालों में ये पूरा परिवार रहता है। हम लोगों ने एडमिट करवाया, हम लोग नीचे उतरे तो हमारे जो चर्च के भाई हैं जो गाड़ी हमारी चलाते हैं, उन्होंने कहा रुकिए आप यहीं पर, मैं गाड़ी ले आता हूं फिर निकलते हैं। तो उनको गाड़ी लेके आने में थोड़ा टाइम लगा। मैं एंटारिया के नीचे खड़ा था और मैं घर देख रहा था। इतना बड़ा घर 6 लोगों के लिए, और मेरे मन में मन प्रभु को बोला मेरे को भी दे। मेरा मन कर रहा था मैं इसे हाथ उठाऊं और मैं कहूं प्रभु भविष्य में ये घर मेरा है। मैं ये सोच ही रहा था, एक लड़का आया, इतना सा था, शॉर्ट्स पहने हुए थे, मेरे को इतना अच्छे से याद है, मैंने जीन्स का बेल्ट भी नहीं पहना था, उसने जोर से मेरी पैंट खींची। मैंने कहा संभाल यार। और जानते हो उसने मुझे क्या कहा? क्या कुछ खाने के लिए लेके दो ना। मैंने कहा रुक जा। मैं वहां पर गया, फुल बिरयानी ली, दही रायता लिया और लाके मैंने उसको बोला सुन, रात तक किसी से कुछ मत मांगना, इतना है, अच्छे से खा। और वो चला गया। अब मेरा ध्यान वहां से हट गया, ये बच्चे आए, अपने कार में बैठा और मुझे प्रभु ने जानते हैं क्या कहा, तू वहां देख रहा था, ये तुझे देख रहा था। आप जानते हो करोड़ों लोग हैं जो आपकी तरह जिंदगी जीना चाहते हैं, नहीं जी पाते। मैं उसको देख रहा था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में, उससे तुलना कर रहा था। ये बेचारा गरीब लड़का मुझे देख रहा था कि काश मैं अंकल की तरह बनूं। तुलना, कंपैरिजन। एक बहन से मिला मैं, उससे सर पे ग्लास मारा था खुद को, रो रही थी। मैं उसके घर में गया, उसकी मम्मी ने बोला इसके लिए प्रेयर करने के लिए आइए। मैं वहां पर गया, मैंने बोला क्या हुआ? अरे हुआ क्या? मेरी परसेंटेज 98 आई है। 98?
मेरे को दे, मैं 3 साल निकाल दूं। हमारी 35 से ज्यादा आती ही नहीं थी, हमें दे, हम 3 साल निकाल दें। ओ, आप में से कोई भाई है यहां पर मेरे साथ? हमने 35 पे पेड़े बांटे थे। कोई है यहां पर? 1 2, कितने लोग हैं यहां पर 35% में आपने पेड़े बांटे थे? बहनों में से भी कोई है? देखो कुछ 1 2 ईमानदार निकल गई। 1 2, मैंने कहा 98 पे तू रो रही है। हाँ, क्यों? उसका 99 आया है। ये प्रॉब्लम है, तुलना, कंपैरिजन। ओ, वो पादरी का बहुत बड़ा चर्च है, मैं वाई, क्यों कर रहे हो ये सब? जब दाऊद ने प्रजा की गिनती की तब यह यहोवा को बुरा लगा। हैव यू नोटिस्ड? बहुत लोग हैं कंपैरिजन करते हैं। ओ, मेरा एक बहन बाल स्ट्रेट करवाएगी, सब बहनें, मेरे बाल तो झाड़ू जितने बचे इतने से हैं। व्हाई यू आर कंपेयरिंग? तुलना। ओ प्रभु, मैं इस व्यभिचारी की तरह नहीं हूं, मैं दशवांश देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। प्रभु ने क्या बताया प्रार्थना में? फरीसी तुलना करते थे। आज बहुत सारे लोग तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं एक दूसरे को। ओ, हम कहां हैं, ये कहां पर है। आप क्यों कंपैरिजन करते हो? कंपैरिजन आपके अंदर एक रॉन्ग माइंडसेट लेके आता है। अरे ये मत देखो कि आप कहां हो, ये देखो आपसे नीचे कितने लोग हैं। आप बॉम्बे में आइए कभी, आपका खाना गिर जाएगा, आप उठाने के लिए जाओगे ना, बाहर पेपर लेने के लिए जाओगे कि मेरा खाना गिर गया, उठा के फेंक दूं कहीं और पे। आप आओगे, आप देखोगे कोई और खाता होगा आपका खाना। इतनी तकलीफ में है लोग। कभी कभी लोग अमीरों के साथ घूमते हैं, जानते हो क्या लेके आते हैं? मुझे भी इसकी तरह अमीर बनना है। आप ये सीख किया? मैंने कभी जिज्ञासा नहीं रखी अमीर बनने की। खुदा मुझे जो दे, मैं धन्यवाद हूं उसका प्रति। आज लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट देखो खाली, ओ मैंने BMW ली है ब्रदर, मेरे लिए प्रार्थना करो, आने वाले दिनों में मैं ऑडी लूं। तू संतुष्ट नहीं है इसमें? ऑलवेज कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन। उसने लिया है, अरे ये तो छोड़ो, बाजू वाले के घर में गाड़ी आती है, हमारे घर में झगड़े होते। मैंने देखा है, बाजू वाले के घर में गाड़ी आएगी ना, वो गाड़ी लेके आएगा और आपकी बीवी, देखो क्या लेकर आया, तुमने तो साइकिल नहीं लेके दी है आज तक, एक थी वो भी बेच दी, ये मिला है तुमसे शादी करने के बाद। व्हाई यू आर कंपेयरिंग? आपका पति और उसका पति एक ही तनख्वाह लेके आते, डिमांडिंग डिमांडिंग डिमांडिंग, ऑलवेज डिमांडिंग, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। आप जानते हो बाइबल के अंदर अय्यूब की किताब में पहला सवाल क्या है? क्वेश्चंस। शैतान खुदा को कहता है, क्या अय्यूब बगैर लाभ के उसके पीछे चलता है क्या? शैतान प्रभु को कहता है, तू पता है अय्यूब तेरे पीछे क्यों चलता है? क्योंकि तू उसे फायदा देता है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो ये कह सके, भले मुझे कोई फायदा ना हो, मैं खुदा के पीछे चलता रहूंगा? कम ऑन। कंपैरिजन। और दूसरा, जो चीज इंसान के अंदर एक रॉन्ग मानसिकता पैदा कर रही है, वो है उनका बीता हुआ पास्ट उन्होंने पकड़ के रखा है। एक दिन इजराइल के लोग मिस्र में थे, कनान उनका भविष्य था। प्रभु उनको मिस्र, जो उनका पास्ट था, वहां से निकाल के वो उनको कनान ले जा रहा था। मिस्र उनका पास्ट है, कनान उनका भविष्य है। प्रभु उनको वहां से निकाल के ले जा रहा था। प्रभु को पता था इनका पास्ट इनको परेशान करेगा। जानते हो प्रभु ने क्या किया? इनको वहां से निकाल के इनके पास्ट को उकसाया,
फिरौन को, जा इनका पीछा कर। और जब इनका पास इनके पीछे पीछे चलते 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 लाल समुद्र के यहां पर पहुंचा, प्रभु ने लाल समुद्र को बंद कर दिया। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, हमारे पास को माफ नहीं किया गया, खाली हमारे पास को गाड़ दिया गया है। खत्म, फिनिश्ड। मुझे जब शैतान कहता है ना तूने ये किया था, तूने वो किया था, जानते हो मैं उसको क्या बोलता हूं? मेरे पास भुगतान की रसीद है। और जानता है भुगतान की रसीद क्या है? खाली क्रूज, खाली कब्र। मेरे पास रिसिप्ट है, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पे था। पॉल कहता है उसने क्रूज पे चढ़ के मिटा दिया। जब भी शैतान आपको आपका बिल दिखाए ना, आपके पाप दिखाए, ये देख तेरा पेपर, ये देख तूने किया, उसको एक और रसीद दिखाओ, उसको बोलो ये देख भुगतान की रसीद, खाली क्रूज खाली कब्र। वो वहां मरा, जी उठा, मैं माफ किया गया हूं। अरे पास माफ किया गया, यीशु क्रूज पे हमारा पास खा गया है, मेरा कोई पास नहीं है। शैतान कई बार आपको बोलेगा, ओह तूने बपतिस्मा के बाद क्या किया, तूने ये किया, तूने गलत आदमी से मैरिज की, तूने ये किया, तूने वो किया। और लोग अपने पास को, एक बहन आई, उनका बच्चा गिर गया था, उनका बच्चा मर गया था, वो मेरे ऑफिस में आई, अपने पति के द्वारा भी नहीं संभली जा रही थी। वो आई, उसने कहा भैया मेरा बच्चा मर गया। मैंने कहा बहन मुझे बड़ा खेद है, आपका बच्चा चला गया, पर आगे तो बढ़ना है ना जिंदगी में। आज ये हुए भी आपको 1 महीना हो गया है, आप प्लान करो, खुदा आपको दूसरा बच्चा देगा। ये क्यों मरा? मैंने कहा बहन मुझे खेद है। 1 घंटा समझाने के बाद वो मुझे कहती है नहीं जाना चाहिए था। कुछ लोग अपने जीवन में नया क्यों नहीं पाते? क्योंकि पुराने को ही नहीं छोड़ते, पकड़ के रखेंगे, पकड़ के। तुम्हारी सास ने ऐसा किया था, तेरी मां ने मेरे साथ ऐसा किया था, वही डर जाता है। वो शादी के स्टेज पे कुछ झगड़े हुए थे, शादी के बाद वही चलते आए, हमने इतना कुछ दिया था, आपकी मां फिर भी मांग रही थी और। अरे छोड़ो पुरानी बातें, कितना पकड़ के रखते हो? चल तो शाम को हम वहां जा रहे हैं। मैं नहीं चलूंगी तुम्हारी बहन के घर पे। क्यों? 10 साल पहले उसने मेरी बेइज्जती की थी। अरे हिटलर, जर्मनी में पैदा हुई है तू भी जर्मनी में पैदा हुआ है, तू क्या हंस रहा है? कुछ लोग हिटलर के खानदान के, जर्मनी में पैदा हुए हैं, इतनी चीजें पकड़ के बैठते हैं जीवन में, और खुदा को कहते हैं मेरे में नई दाखरस भर। प्रभु बोलता है पुरानी खत्म कर। रॉन्ग माइंडसेट, पकड़ के रखा है चीजों को, कंपैरिजन करेंगे, पुरानी बातों को पकड़ेंगे। मेरे चर्च में एक परिवार है, उनकी शादी को 25 साल हो गए हैं। मैं उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पे गया था, मेरे सामने झगड़ा हो गया उनका। पति ने उसको 25 तारीख को कुछ भी नहीं दिया, मात्र बस उसको गले लगाया, उसके सिर पे हाथ रखा, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मेरे सामने ही बोलती है ताने मार मार के, ये देखो इसका प्यार। मैंने कहा बहन क्या कर रहे हो आप? ये कुछ नहीं लाया है 25 साल में, कुछ भी नहीं। ये जो पहना है ना, ये भी मैं लकी हूं। ऐसा नहीं चलता। बोलो बाजू वाले को, बोलो ऐसा नहीं चलता। बड़े बड़े प्रेम से बोलो सब, ऐसा नहीं चलता है। बोलो नया चाहिए, पुराना छोड़ो। चलो ब्रदर, आई एम कन्विंस्ड, मेरे पास ओल्ड माइंड है, अब क्या करूं? रोमियो की किताब में लिखा है हर दिन हमें अपने मन को नया करना चाहिए। रिन्यूड योर माइंड। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आपने इतिहास पढ़ा? सारा एक अविश्वास करने वाली बहन थी, वो बिलीव नहीं करती थी। याद रखना, इब्राहिम का विश्वास था, सारा विश्वास नहीं करती थी। वो प्रभु की प्रतिज्ञाओं को लेकर मजाक उड़ाती थी। क्या आपने मूसा को देखा? उसके हाथ से हत्या हुई थी,
वो भाग गया था। आपने याकूब को देखा, वो एक चीटर था, भाई को, पिताजी को, अपने मामा को लूट रहा था। क्या आपने इब्राहिम को देखा? वो बूढ़ा था। क्या आपने नूह को देखा? उसने शराब पी घमंड में आके, ओ पृथ्वी पर मैं अकेला बचा हूं, लेट्स ड्रिंक, लेट्स सेलिब्रेट। आपने दाऊद को देखा? शादीशुदा होने के बाद भी वो व्यभिचार में गिरा। आपने शिमशोन को देखा? 1 अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर, बार बार गुनाहों में गिरता था। आपने पतरस को देखा? 3 बार उसने हमारे खुदावन का इनकार किया। आपने पौल को देखा? गुस्से में आके कलीसियाओं को तोड़ रहा था। क्यों परमेश्वर ने इन लोगों की ये सारी बातें ये लिखी? मात्र हमें समझाने के लिए, देखो मैंने किसको कहां से उठाया, देखो मैंने किसको कहां से उठाया। मैंने उसे बच्चा दिया, मैंने शिमशोन का उपयोग किया, मैंने दाऊद को योद्धा बनाया, मैंने पतरस का उपयोग किया, मैंने पौलुस का उपयोग किया। खुदा आपको समझाना चाहता है, भले ही तू कैसा भी है, तू कमजोर है, तू सामर्थ्य है, तू मेरा है, यू आर माइन। परमेश्वर ने इन्हें उठाया, वो मुझे क्यों नहीं उठाएगा? जानते हो क्यों नहीं उठाता वो मुझे? बिकॉज ऑफ माई नेगेटिव बिलीव्स। मैंने ये बातें पढ़ पढ़ के अपने माइंड को रिन्यू किया है। मैं हमेशा खुदा से कहता हूं, खुदा तूने किस किस को उठाया? जब तू इनको उठा सकता है तो मुझे क्यों नहीं उठा सकता था? और याद रखिए, पौल कहता है, वह परमेश्वर जिसे झूठा ठहराना अनहोना है, इट इज इम्पॉसिबल। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अगर इन्हें उठाया तो वो मुझे क्यों नहीं उठाएगा? वो मुझे भी आत्मा से भरेगा, वो मुझे भी अपने अभिषेक से भरेगा, मैं भी उसकी उपस्थिति में चलूंगा। ये कमजोर थे, खुदा ने इन्हें उठाया, वो मुझे भी उठाएगा। हमें खुदा उठाने के लिए खड़ा है। जानते हो हम क्या सोचते हैं? वो उठाने के लिए भी आता है ना, हम उसको बोलते हैं मैं गिरा हुआ ही ठीक हूं। आपकी हारी हुई सोच ही आपकी दुश्मन। इसीलिए पॉल रोमियो में कहता है, रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, मन के नए हो जाने से ही जीवन बदलता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आज प्रभु ने इन दोनों सभाओं का अंत इस प्रकार करने के लिए कहा था कि तू सबको आज्ञा दे कि वे अधिक से अधिक वचन पढ़े। क्या आप प्रतिदिन बाइबल निकाल के उसे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए पढ़ते हैं? कि इसलिए पढ़ते हैं कि व्हाट्सएप पे कुछ डालना है, फेसबुक पे कुछ डालना है? ओ मेरा नियम है, नियम, मैं इसलिए पढ़ता हूं। आर यू बाइबल, विल यू रीड बाइबल फॉर योरसेल्फ? क्या आप उसे अपने लिए पढ़ते हैं कि खुदा तू मुझसे क्या बात करना चाहता है? देखो मेरा दिमाग कैसा है। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था। देखो बाइबल में डेविल कैसे बात कर रहा था मुझसे। मैं बाइबल पढ़ रहा था, लाल समुंदर 2 भाग हुआ, ओके। यर्दन नदी 2 भाग हुई, ओके। दानियल के लिए ओ सिंहों की मान में गुजरा प्रभु, ओके। शद्रक को बचाने के लिए आग में गुजरा, ओके। एलिया के कहने पर उसने आग बरसाई, ओके। कितना कुछ किया है तूने हम इनके लिए, हमारे लिए कुछ नहीं करता था। एक दिन मैं बाइबल ऐसे पढ़ रहा था, जानते हो अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे क्या कहा, क्या तूने ये देखा जो खुदा ने इनके लिए किया वो इतिहास में फिर कभी नहीं किया, ओके। वो तेरे लिए वो कर सकता है जो उसने आज तक किसी के लिए नहीं किया है। ओ जीसस,
मैं से पढ़ रहा था, तूने इनके लिए किया, तू हमारे लिए क्यों नहीं करता? पवित्र आत्मा ने कहा, तूने देखा एक बार लाल समुद्र 2 भाग हुआ, यर्दन 2 भाग हुई, उसके बाद कभी नहीं हुआ। शेरों की मान में वो आया, आग के भट्ठे में वो आया, कैसे उसने हिजकिय्याह को 15 साल उम्र बढ़ा के दी। क्या तूने फिर उसके बाद कभी इंसिडेंट देखे? नेवर, आई रीड नेवर। क्या तू बिलीव करता है इसने खुदावन ने इनके लिए वो किया जो उसने कभी किसके लिए नहीं किया था? वो तेरे लिए भी वो कर सकता है जो उसने आज तक कभी किसी के लिए नहीं किया है। ओ जीसस, मेरा माइंड रिन्यू हो गया। आज मैं जब भी देखता हूं ना कि मैं खुदा से वो मांग रहा हूं जो आज तक कभी किसने नहीं मांगा था, मैं लज्जाता नहीं, मैं शर्माता नहीं, मैं घबराता नहीं, मैं डरता नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ के रखा है वो उनके लिए कुछ ऐसा कर सकता है जो उसने कभी किसी के लिए नहीं किया है। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में इस मंडलियों में कुछ लोग ऐसे उठने वाले हैं जो वो अनुभव करेंगे पवित्र आत्मा का जो उन्होंने आज तक नहीं किया है। वो आत्मा की परिपूर्णता में चलेंगे, वो प्रभु की बुद्धि में चलेंगे, वो प्रभु की समझ में चलेंगे। उनके बोले जाने से परिवार चंगे किए जाएंगे, उनका परिवार लाखों को परिवारों को प्रभु यीशु मसीह में ले आएगा। खुदा इस कलीसिया में ऐसा काम करेगा जो उसने आज तक पंजाब में किसी के लिए किया हो।